एवरीवन, जय श्री राम। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ हाउस को हमने फोर्थ हाउस के बारे में जाना था। मोटा मोटा आई रिपीट, फोर्थ हाउस हमारी कंफर्ट है, हमारा एंजॉयमेंट है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी मदर है, हमारा मकान है, गाड़ी है, बंगला है, हमारी जो भौतिक सुविधा है जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो है हमारा फोर्थ हाउस, राइट। हमारे मेंटल पीस है। सो ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में हम सौम्य प्लानिट को अच्छा मानते हैं। क्रूर प्लानिट थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी करता है, लेकिन मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया था कि कहीं ना कहीं वो हमें और बेहतर करने की जो हमारे अंदर से चाह होती है, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देगा लेकिन हार्ड वर्क की तरफ ले जाएगा। फोर्थ हाउस में सौम्य प्लानिट है। हो सकता है कि आप थोड़े से लेजी हो क्योंकि परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है। अगर यहाँ पे क्रूर प्लानेट है तो परमात्मा ने थोड़ा सा आपको कम दिया है, लेकिन आगे जाने की जो चाह है, हार्ड एफर्ट है, वो सब कुछ यहाँ आपको मिला है और आप स्ट्रगल करोगे और विद द स्ट्रगल यू कैन गेन, राइट। सो ये था मोटा मोटा फोर्थ हाउस। अब बात करते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में चंद्र जैसा एक सौम्य प्लानेट बैठ गया तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। देखो, अगर आपने फोर्थ हाउस में चंद्रमा को लाया है तो ऑलरेडी ये एक अच्छा है। आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर्म किया होगा। आप काफ़ी खुश मिजाज होगे, मूडी होगे। आपके मदर के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा होगा। अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हो तो ऑलवेज मदर के पैर छू के जाओ। आप कंफर्ट होगी अपने लाइफ में। आपके डिज़ायर है वो सेटिस्फाई हो गया आप, राइट। इन शॉर्ट आप सेटिस्फाई हो। अगर यहाँ पे चंद्रमा को राहु या केतु का ग्रहण लगा है या उसके साथ में कोई और प्लैनेट बैठा है, क्रूर प्लैनेट, या तो किसी क्रूर प्लैनेट का दृष्टि है, तो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है। आपका जो मूड है वो थोड़ा सा स्विंग होता रहेगा, लेकिन आप लग्जरियस आइटम है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। पैसा है, भोग है, राइट। मदर का जो प्यार है वो सारी चीज़ें आपको थ्रू आउट द लाइफ मिलती रहेगी और आपकी मदर है वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, उसी तरह का सिचुएशन है वो बन पाएगा आफ्टर योर बर्थ ऑल्सो, राइट। अगेन यहाँ पे कोई मैलेफिक या जो क्रूर प्लानेट है वो साथ नहीं बैठे होने चाहिए, ना तो उसका दृष्टि होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द, अगर आपके फोर्थ हाउस में हम अगेन सौम्य प्लानेट को ही ले लेते हैं, शुक्र को बिठा दिया। देखो, जब चंद्रमा को बिठा देते हो तो आपकी मन शांति पीसफुल के लिए अच्छा हो गया और ये मदर का ही हाउस है। शुक्र वहां पर बैठकर आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें तो दे देगा, राइट। अगर किसी का फोर्थ हाउस में शुक्र है, आप उसके घर पे जाओगे, आपको काफी अच्छा मकान दिखेगा, लाइक दैट इंटीरियर अच्छा है। आपको जाने के बाद मकान मकान है लेकिन खूबसूरत, राइट। आप ब्यूटी उसने जिस तरह से डेकोरेट किया है वो आपको अच्छा दिखने मिलेगा। अगर आपके फोर्थ हाउस में शुक्र है, आपके पास अच्छा मकान नहीं है, तो आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर दशा अंतरदशा आपकी आनी बाकी होगी, आपके पास 100% एक अच्छा मकान होगा जिसमें आने के बाद हर कोई ये बोले कि यस, काफ़ी खूबसूरत है, आपने अच्छा डेकोरेट किया है, ये शोपीस आपने कहाँ से लिया। कोई ना कोई उसके बारे में तो ऐसी कमेंट ज़रूर करेगा। सो ये है शुक्र चौथे भाव में। लेकिन देखो, ये माँ का भाव है। यहाँ पे आपने शुक्र यानी कि अपने वैवाहिक जीवन का जो कारक है उसको भी आपने वहां पे ही बिठा दिया, राइट। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी लिटिल बिट गड़बड़ कर दी, क्योंकि ऑब्वियस है, देखो मदर का प्यार एक है और आपके जो स्पाउस है, आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, वो प्यार भी अलग है। दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे, मुझे डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऑलरेडी आपका स्पाउस स्पाउस है, मदर मदर है। हाँ, आप 1-2 घंटे दोनों के साथ बैठकर स्पेंड कर पाओगे इन योर हॉल। बाकी अलग है, मदर के साथ अपना एक पर्सनल रिश्ता होगा। काफ़ी बार लड़कों का तो मालूम नहीं है, लेकिन
कि वो कहा आई पर्सनली फील कि वो अपनी माँ से अकेले में बात करना चाहती है। हाँ, आपके सामने भी वो बात करेगी, लेकिन फिर भी सी नीड ए प्राइवेट स्पेस टू टॉक विद द मदर। और आपके स्पाउस के साथ तो आपको स्पेस चाहिए ही। सो ये दोनों जब आपने साथ मिला दिया तो मैरिज लाइफ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ख्याल रखो उस टाइम पे दोनों का जो थिंकिंग है वो ओवरलैप ना करो। आपका स्पाउस स्पाउस और आपकी मदर मदर है, दोनों को आप सेपरेट रखो। सुनो दोनों दोनों की, लेकिन अगर एक दूसरे को लग रहा है कि ये मेरा राइट ले रहा है, लाइक दैट कि अगर देखो आपके 4th हाउस में शुक्र है और आप मेल हो, राइट, आपकी वाइफ आई, सो आपकी मदर को क्या हो सकता है कि ये मेरे सारे हक ले लेगी, वो मेरा बेटा है, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसकी पसंद नापसंद मुझे मालूम है। और आपकी वाइफ भी ऐसा मदरल नेचर ही रखती होगी, उसे लगता है कि नहीं मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, ज़्यादा तेल अच्छा नहीं है, घी अच्छा नहीं है, उसके लाइक डिसलाइक मुझे मालूम है, मैं उसके लिए खाना पकाऊंगी। प्यार दोनों को है, लेकिन वो सेपरेट होना चाहिए। जब वो लिटिल बिट फाइट में आ जाएगा, आपकी पर्सनल मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज लग्जरियस आइटम के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर आपने गैप बैलेंस भी समझ लिया मदर और स्पाउस का, तो ये आपको काफ़ी काफ़ी अच्छा कंफर्ट दे सकती है। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि आफ्टर द मैरिज है वो आपकी जो कंफर्ट है वो बढ़े। मदर है वो तो ऑलरेडी वेरी आपके लिए इमोशन रखती ही होगी, लेकिन आपकी जो स्पाउस है, राइट, लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए वो भी काफ़ी फील रखता होगा। शुक्र यहाँ पे है तो आप ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, राइट, अकोमोलेट ज़्यादा करेंगे, आप दे नहीं पाएंगे। चंद्रमा है वो लग्जरियस आइटम भोगेगा, वो दे पाएगा। शुक्र यहाँ पे दे नहीं पाएगा लग्जरियस आइटम, तो उसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी हो सकती है, उसका जो कॉन्टेक्ट है, नेटवर्क है, वो भी अच्छा हो सकता है। मदर के साथ जो रिलेशन है वो अप एंड डाउन रहेगी। दैट आई एक्सप्लेन यू कि कहीं ना कहीं आपने मैरिज के कारक को यहाँ जोड़ दिया है, राइट। सो एक हमने सौम्य प्लानिट ले लिया चंद्रमा, एक सौम्य प्लानिट हमें ले लिया शुक्र, और सौम्य प्लानिट यहाँ पे हो सकता है गुरु। देखो अगर यहाँ पे गुरु आ जाए, ऑलरेडी गुरु ब्लेसिंग है, ऑलरेडी हमारी माँ ब्लेसिंग है, और इसीलिए तो कर्क राशि में गुरु एक्सोल्टेड होता है। और अगर देखो गुरु की जर्नी आप समझो, गुरु गुरु के पास क्या राशि है, 9 और 12, राइट। सो 9th हाउस से गुरु का काम शुरू होता है, भाग्य का कारक है, ब्लेसिंग है, राइट। और जो गुरु है उसके पास दूसरी जो राशि है वो है 12 नंबर की राशि है 2, राइट। जितना दोगे उतना आपको हैप्पीनेस मिलेगा। सो भाग्य का कारक है, ब्लेसिंग है, देने से मिलेगी, 12th हाउस से मिलेगी, और वो जो ब्लेसिंग मिलेगी वो 4th हाउस में कैसे आएगी, एक्सोल्टेड होगे। आप जितना दोगे उसका कई अधिक गुना है वो परमात्मा आपको देगा। यू अंडरस्टैंड। 9th हाउस 9वीं राशि भाग्य की राशि है, गुरु ब्लेसिंग वहां पे देते हैं। 12वें भाव में स्वगुरु ही होकर गुरु देने की बात एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आपने वो बात एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर ली, तो चौथी राशि में यानी कि जो हमारा सुख स्थान है, हमारी माँ का स्थान है, वहां पे गुरु एक्सोल्टेड हो जाएगा। भगवान आपको अधिक गुना करके देगा। सो वंस अगेन आई एक्सप्लेन, देना है जितना आपका कंडीशन है आपको देना है। और ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी भी है कि कभी भी देखो आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस जाइए कि यहाँ से कुछ पॉसिबल नहीं है, राइट। अब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब चीज़ें मेरे हाथ से में ही नहीं है। सो क्या करना है आपको, 2 चीज़ आप कर सकते हो। 1, भगवान को प्रेयर कर सकते हो, और 2 चैरिटी करो, जितना हो सके लोगों की मदद करो। और देखो वो मैं वन ऑफ माय क्लाइंट से ही मैंने सीखा है कि, और यस बिफोर दैट आई ऑल्सो नो दिस प्रिंसिपल, पर उसकी लाइफ में जो मैंने देखा वो दैट आई रियलाइज फेस टू फेस कि हाँ ये काम करता है। और इस लेडी ने जिस तरह से इस बात को अपने लाइफ में पुट ऑन किया है, दैट इज अनबिलीवेबल। वो फॉरेन लैंड में थी,
उसका बेटा कहीं और फॉरेन लैंड में था। सो जब कभी भी उसके बेटे पे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएशन होता था, सो देखो दोनों अलग अलग कंट्री में है, राइट। सो वो उसकी सपोर्ट सिस्टम बन पाए ये थोड़ा सा कम होता था। तो उस टाइम पे उसने बोला कि बस मैं भगवान को ऑलवेज प्रेयर करती थी और चैरिटी करती थी और विद द टाइम ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में लगता है 9th हाउस, 12th हाउस और 4th हाउस में गुरु एक्सोल्टेड हो गए और 4 8 12 भाव हमारे मोक्ष के भाव है। सो अगर किसी के चार्ट में 4 8 12 भाव में ज़्यादा प्लैनेट बैठे होंगे तो आप ये देख पाओगे कि वो इजीली दे सकते हैं, राइट। काफ़ी लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि हाँ ये कपड़ा मुझे छोटा पड़ गया, थोड़ा सा फट गया है, उसके बाद भी वो देना नहीं चाहेंगे। व्हाट आई बिलीव कि देखो अगर आप देना चाहते हो तो अच्छा ही देना चाहिए, आप खरीद के दो, दिस इज द बेस्ट वन। पर देखो कोई कोई का नेचर ऐसा भी होता है कि मेरे यूज का नहीं है, फिर भी देने से पहले सोचेंगे दूं या ना दूं, या तो 4 6 महीने कपबोर्ड में रखेंगे उसके बाद देंगे, राइट। सो एक ये नेचर है। और जिन लोगों का 4 8 12 भाव में ज्यादा प्लानेट होंगे वो क्या करेगा, इजी गिव अप करेगा, राइट, इजीली। अगर उसके पास है, आपने बोल दिया ये काफी अच्छा है, बढ़िया है, आई लाइक इट, उसका इमीडिएटली रिएक्शन होगा आपको चाहिए, राइट, मैं आपको दूं। सो ये होगा 4 8 12 भाव वाला का, क्योंकि वो देना और शायद उसी की बिकॉज ऑफ द रीजन ये पूरा सर्कल है, परमात्मा उन लोगों को देता भी है क्योंकि वो देना जानते हैं, तो परमात्मा उन्हीं लोगों को देगा क्योंकि परमात्मा ये समझता है कि हाँ यहाँ से काफी आगे बढ़ पाएगा, इसको दूंगा तो इसके कब्बड़ में ही रह जाएगा, इसको दूंगा तो यहाँ से वो बांटेगा और काफी सारे लोगों को ये खुशियां मिल पाएगी, राइट। सो मैंने गुरु बताया, गुरु ऑलरेडी ब्लेसिंग है। अगर आपके 4th हाउस में गुरु है तो आप आपकी मदर के लिए भी लकी हो। आप थोड़ा सा भी पूछना, आपकी आफ्टर योर बोर्न आपका घर में कोई ना कोई प्रॉस्परस, आपकी जो घर की वृद्धि हुई होगी, अच्छी अच्छी चीजें आपके घर में हुई होगी, ब्लेसिंग है। मदर की ब्लेसिंग ऑलवेज हमारे लिए अच्छी होती है और यहाँ तो खुद परमात्मा ने ही आपको ब्लेस करके यहाँ पे भेजा है। मदर के साथ कनेक्शन जुड़े रखो, ब्लेसिंग आपकी वहीं से आएगी। ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो मदर के साथ ज़्यादा रहता है और काफ़ी बार मैंने रियलाइज़ किया है कि मदर ही उसकी बेस्ट टीचर होती है। और अगर कंडीशन उस तरह से ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो ट्यूशन वगैरह नहीं रखते, स्कूल तो ऑब्वियसली जाना रहेगा, लेकिन वो ट्यूशन से भी ज़्यादा अपनी मदर के पास घर पे ही पढ़ना पसंद करते हैं, राइट। यहाँ अगर गुरु है तो थोड़ा सा फॉरेन सेटलमेंट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और क्यों, देखो यहाँ पे गुरु है, आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, इसलिए आप जा नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप जाना ही पसंद नहीं करोगे बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाउस से रिगार्डिंग जुड़ी होगी। गुरु एक्सपांड है तो आपका घर बड़ा हो सकता है। काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि गुरु स्लो मूविंग प्लैनेट है तो जो आपकी हैप्पीनेस है वो लंबे टाइम तक चलेगी। और यहाँ पे गुरु मोटा मोटा ये भी मैंने देखा है कि राइट नाउ हम फ्लैट में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जिन लोगों का 4th हाउस में गुरु होगा वो टेनामेंट की जगह फ्लैट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। सो हमने तीनों सौम्य प्लैनेट ले लिए, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध बचा, बुध को ले लेते हैं। बुध भी देखो कंफर्ट है, अच्छा बोल सकता है, सो वो खुश रहेगा, घर पे भी चाइल्डहुड बिहेवियर रहेगा उसका, छोटी छोटी बात पे वो मल्टीपल रिएक्शन देता रहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र भी ठीक ठीक है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन एक जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो काफ़ी बार आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अफ्लिक्शन हो गया चंद्रमा को या बुध को तो मदर का थोड़ा जो मेंटल स्ट्रेस है, इश्यू है, वो रहेगा। अगर यहाँ पे बुध थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में आ गया तो क्या रहेगा कि आपके पास स्किल तो होगा, राइट, लेकिन आप प्रॉपर टाइम पे उसको यूज ना कर पाए,
ऐसा रहेगा। अदरवाइज यहाँ बैठा बुध आपको कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका अच्छा करता है, आपको दूसरों के साथ बोलना अच्छा लगता है। आपका जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा होगा, आपकी मदर का सर्कल है वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर अफ्लिक्शन हुआ तो ये मेंटल पीस का हाउस है। अगर यहाँ पे चंद्रमा या बुध को अफ्लिक्शन लगता है, सो जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल स्ट्रेस है, राइट, वो सारे डिसीज होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। सो अच्छा है, शुक्र यहाँ बैठे, चंद्र यहाँ बैठे, बुध यहाँ बैठा है, लेकिन अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। नाउ मूव टू द, हम बात करते हैं क्रूर प्लानिट में, राइट। सो क्रूर प्लानिट में देखो, मंगल तो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वंस अगेन आई रिपीट, कि अगर 4th हाउस में मंगल है, हम मंगल दोष बोलते हैं। आपने क्रूर प्लानिट बिठा दिया है, सो ऑलवेज घर पे थोड़ा सा गुस्से वाला, तंग दिल एटमॉस्फेयर रहेगा। ट्राई करो कि आप घर से दूर चले जाओ, फॉरेन लैंड देखो फॉरेन लैंड जाना है, मंगल यहाँ पे है, आप इजीली हो जाओगे। शनि यहाँ पे है, फॉरेन सेटलमेंट इजीली हो जाएगा। अगर आप फॉरेन नहीं गए हो तो आप जॉब करो, घर से दूर रहो, हॉस्टल में, या आपका जो मदरलैंड है वहाँ से आपको दूर जॉब है, हॉस्टल में चले जाओ, आप पीसफुल महसूस करोगे, राइट। आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ पीसफुल है, शांत है। अदरवाइज घर पे क्या होगा कि जैसा ही आपने घर में पग रखा और कुछ ना कुछ इश्यू आप क्रिएट नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। 4th हाउस में मंगल है, सो सर्जरी, चेस्ट की सर्जरी होना नॉर्मली देखा गया है। मंगल है, ब्लड का कारक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम भी देखी गई है। सो वन ऑफ द रेमेडी है कि गुस्सा कम करो, राइट, रेगुलर एक्सरसाइज करो। देखो यहाँ पे मंगल है, अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो आपकी जो एनर्जी है वो आपने जिम में निकाल दी, सो घर पे जो लड़ाई झगड़ा है वो कम रहेगा, और ये जो आपको बीपी का प्रॉब्लम है वो भी रेगुलर एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। आपके सिबलिंग के साथ आपकी जो लड़ाई झड़ाई है वो हो सकती है, सिबलिंग चीट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मंगल को केतु का अफ्लिक्शन लग गया तो सर्जरी होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो अब गारंटी में बदल जाएगी, राइट। सो ये था मोटा मोटा 4th हाउस में मंगल अच्छा है। आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन एनर्जी का यूज़ होना चाहिए। आप जॉब पे जाओ, जॉब नहीं जा रहे हो, जिम में जाओ, जिम भी नहीं जा रहे हो, घर पे ही आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहो, सो आपकी एनर्जी है वो यूटिलाइज होती रहे और घर में लड़ाई झगड़ा कम हो। कुछ भी नहीं पॉसिबल है इनमें से, आप घर की जो बात है उसमें कम अटेंशन दो, राइट। जितना हो सके अपने आप को इन्वॉल्व मत करो इन सब चीज़ों में। और अगर पर्टिकुलर आप फीमेल हो, सो प्लीज़ प्लीज़ आफ्टर द मैरिज यू मस्ट हैव टू डू द जॉब। अगर घर में रहोगे आप परेशान रहोगे, और बाकी जो लास्ट ही ऑप्शन बचता है कि आप ज़्यादातर फैमिली मैटर में इन्वॉल्व ना हो अगर आप जॉब नहीं करते हो तो, राइट। सो ये था मोटा मोटा मंगल पे एनालिसिस, अगर आपके 4th हाउस में मंगल हो तो। अब जब आपके 4th हाउस में सूर्य आ जाए, देखो सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलता है? 10th हाउस में। ये तो हमारा 4th हाउस है, यहाँ पे हमें सूर्य चाहिए ही नहीं। हमें तो हमारा घर है, हमें सौम्य एटमॉस्फेयर चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, राइट। सूर्य क्या है? सत्ता है, स्ट्रिक्ट है। तो अगर यहाँ पे सूर्य है तो हो सकता है कि आप अपने बॉस से परेशान हो, या तो आपकी मदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लाइक योर फादर, मदर ही फादर का रोल प्ले कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो फादर है वो जॉब नहीं है, या तो मोस्ट प्रोबेबली वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ये आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया आफ्टर द कोरोना, ज़्यादा बढ़ गया है। अदरवाइज हम ये कंडीशन खराब मानते हैं, क्योंकि देखो आप नहीं चाहोगे कि जो मेल पर्सन है वो 24 आवर्स घर में रहे। यहाँ जिसका सूर्य है हो सकता है कि उसके फादर है वो घर पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो। अब ऑप्शनल है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे मदर स्ट्रिक्ट हो सकती है, फादर जितना स्ट्रिक्ट और हायर अथॉरिटी में हो सकती है, मदर गवर्नमेंट जॉब कर सकती है।
सूर्य यहाँ पे है, आपने अपने हाउस को पीड़ित कर दिया। सो फॉरेन सेटलमेंट का जो वन ऑफ द योग हमें चाहिए, एक एक एस्पेक्ट यानी कि एक क्लू कि जो फॉरेन के लिए आपको यस बोल सकती है वो है यहाँ पे। मंगल यहाँ पे है तो मैंने आपको जिम जाने को बोला था। अगर सूर्य यहाँ पे है, आप सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को अर्घ्य दो, गायत्री मंत्र जप कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे भी सूर्य है तो देखो सूर्य भी आपको बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है। रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट करो ताकि आपको जो ये हेल्थ इश्यू है वो ना आए, राइट। सो मोटा मोटा ये था एनालिसिस अबाउट द सूर्य अगर आपके 4th हाउस में है तो। अब बाकी रहे 2 क्रूर प्लैनेट, एक राहु है और एक केतु है, राइट। राहु का थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रहेगा लाइक ए क्रूर प्लैनेट। केतु थोड़ा सा है ना, वो केतु की जो सिग्निफिकेंट है वो हटके हो जाएगी, क्योंकि केतु हम क्रूर प्लैनेट तो कंसिडर करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मोक्ष का भी प्लैनेट है। सो पहले राहु की बात कर लेते हैं, केतु की बात बाद में। सो राहु है, इल्यूजन है, झगड़ा है और ज़्यादा चाहिए। सो देखो अगर 4th हाउस में राहु है तो आपकी एक से ज़्यादा मदर, और या तो एक से ज़्यादा मदर ना हो तो आपके लाइफ में ऐसे पर्सन रहेगी कि जो आपको मदरली लाइक जो लव है वो दे पाए, लाइक दैट कि आपकी चाची है, मामी है, नानी है, दादी है, कोई ना कोई रहेगा कि जो आपकी मदर तो है लेकिन अदर मदर जैसा प्यार भी आपको उससे मिल पाएगा। राहु 1 से मोर तो आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, ये है अच्छी वाली बात। लेकिन अगर आपका 4th हाउस में राहु है, जब भी प्रॉपर्टी की बात आएगी सो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पे धोखा हो सकता है। राहु इल्यूजन है, आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। भूत प्रेत की बात मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन शास्त्रों में ये बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो भी आपके हाउस में हो सकता है। अगर आप स्मोक कर रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो, ये आपकी चेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। और नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम घर पे स्मोक मत करो, राइट। घर पे आके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो। राहु है तो इल्यूजन है, सडन राइज है, सडन डाउन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपकी मदर की जो लाइफ है उसमें भी थोड़ी सी स्ट्रगल है वो देखने को मिलेगी। आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको धोखा दे ऐसा हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपके वेल विशर ना हो, ये बात भी यहाँ पे देखी गई है। सो बी अवेयर अबाउट योर फैमिली। अपने घर और फैमिली के लिए काफ़ी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अपना जो सीक्रेट है, राइट, आपकी कोई जो सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है अबाउट योर हाउस किसी के भी साथ शेयर मत करो, राइट। यहाँ पे इल्यूजन है, आपको लगेगा कि सामने वाला मेरा फ्रेंड है, या तो मेरा पर्सनल फैमिली मेम्बर से, या मेरा फ्रेंड है लाइक माय फैमिली मेम्बर्स, आप शेयर कर दोगे और वहाँ से ही आपको धोखा होने की चांसेस है, राइट। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखो आप कन्फ्यूजन में रहोगे, कब पूरी मैटर है वो उथल पाथल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो एंड लास्ट केतु, अगर आपने 4th हाउस में केतु बिठा दिया, डिटैचमेंट, मदर से दूर करेगा, आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। मदर को भी कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी। और देखो आपको छोड़ना है, राइट, घर से दूर जाना है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए, घर से दूर चले गए, फॉरेन लैंड चले गए, राइट, सो काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक बनो, राइट। आपकी मदर है वो भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उससे प्रसार होती ही रहेगी। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया करते रहो, मदर के पाँव छुओ, राइट। सो ये सारी बातें यहाँ पे करनी है। लेकिन एक है कि केतु है, काट है, डिटैचमेंट है, जब तक आप ये सारी बात नहीं छोड़ोगे आपका राइज नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके 4th हाउस में केतु है तो आपके 10th हाउस में राहु है, राइट। वो आपको मल्टीपल बिजनेस दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, हाइप दे सकता है, ये सारी बातें दे सकता है। लेकिन अगर आप केतु को छोड़ेंगे तभी आपका राइज है वो आपके कर्म स्थान यानी कि आपका बिजनेस प्लेस हो, कोई भी बोल दो आप, आपका जो बिजनेस है, आपका करियर है,
वो सक्सेस हो पाएगा, राइट। सो केतु जहाँ पे है वहाँ से डिटेचमेंट लेना ही है, राइट। सो ये था मोटा मोटा एनालिसिस अबाउट फोर्थ हाउस में बैठे प्लानिट का। अगर कुछ भी देखो, आप सिंपल, अगर आप परेशान हो, आपको मेंटल पीस नहीं मिल रही है, आप कुछ ना कुछ परेशान हो, राइट। आपका घर नहीं बन रहा है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, या तो और कोई मानसिक टेंशन है आपको, सिंपल रेमेडी है, अपने मदर के पाँव छुओ, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, जो भी आपको मिला है उसका क्रेडिट परमात्मा को दो, और जो भी आपके पास है, राइट, जो कुछ भी, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और आप मेंटली अच्छे हो तो किसी का दुख सुन लो, अगर आप स्ट्रेस में हो लेकिन पैसा है तो कुछ पैसा दे दो, जो कुछ भी आप दूसरों के लिए कर पाते हो करो, क्योंकि जब भी 12th हाउस आप एक्टिव करोगे वहां जाके तो उसका जो 5th हाउस है वो पुण्य का भाव है, वो आपका 4th हाउस आएगा। सो देना है, ट्राई टू गिव, जितना हो सके उतना आप दो, यही 4th हाउस का रेमेडी है। जो कुछ भी आपको मिला है परमात्मा को क्रेडिट दो, अगर आपको कुछ और अच्छा हो जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन अच्छा हुआ है तो उसको क्रेडिट दो, आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। और आपने दिया, राइट, क्रेडिट भी देखो आपने दिया, देना है, राइट। किसी का आप दो मीठे बोल ही बोल दो किसी के लिए, किसी की तारीफ कर दो, किसी को क्रेडिट दे दो, कुछ भी, राइट, कुछ भी देना है, किसी की बात सुन ली, किसी को पीसफुल मोमेंट दे दिया, किसी को रिस्पेक्ट दे दिया, जितना आप दोगे उतना ही वापस मिलेगा, और वही होगा आपका 4th हाउस। सो कीप इन माइंड, देना है तभी तो आपको मिलेगा, राइट। सो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट द 4th हाउस में बैठे क्रूर प्लानिट और सौम्य प्लानिट हमें कैसे इम्पैक्ट देते हैं हमारी लाइफ में। अगर आप मेरी इन चीज़ों से रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना अपना एक्सपीरियंस कि यस आप रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, या तो कितना कर पाए, क्योंकि देखो ये तो मैंने ओनली 4th हाउस में जो प्लानेट बैठे हैं उसका रिजल्ट बताया था, राइट। अब वो किसी के साथ कंजक्शन में हो सकते हैं, किसी का एस्पेक्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट लगन में डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट है वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, राइट। सो डिपेंड ऑन दैट कंडीशन आपका पूरा प्रिडिक्शन कंप्लीट होगा, राइट। सो अगर फिर भी यहाँ से आपको कुछ भी ऐसा लगा कि हाँ यू विल गेन ए नॉलेज आफ्टर लिसनिंग टू माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, क्योंकि आपके लाइक मुझे प्रोत्साहित करते हैं। एंड देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते रहिए ताकि मेरे जो और नए वीडियो है वो आपके पास तुरंत ही पहुंच पाए, राइट। सो धन्यवाद, जय श्री राम।